पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, क्योंकि हमें अब ये पता चल गया है कि हमारे कुछ भी करने से कुछ नहीं हो सकता जब तक आपकी ओर से हमारे जीवन में कार्य न शुरू किया जाए। प्रभु, हमारे जीवन में अनंत जीवन की शुरुआत, आत्मिक जीवन की शुरुआत, मसीही जीवन की शुरुआत आपकी ओर से होती है और वो जीवन को कंटिन्यू रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास फिर से आते हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन की क्रिया हमारे लिए है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन की रोटी प्राप्त करें और आपके द्वारा दी गई रोटी से हमारी आत्मिक सेहत हो और हमारा आत्मिक जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले। थैंक यू पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इससे पहले कि हम आपके वचन को सुने पवित्र आत्मा के द्वारा। हम आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के वरदान के लिए भी धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपकी इच्छा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी की जाए, ताकि आपकी महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है। एक बार फिर से हम वहीं से शुरू करेंगे, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 16 और 17 पद पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसका, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब यहाँ पर हमने जैसा कि पढ़ा 17 पद में कि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता। आज हम केवल इतनी बात पर ध्यान करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता। इंग्लिश में पढ़ लें। For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ, for it is God's power working unto salvation for deliverance from eternal death to everyone who believes with the personal trust and a confident surrender and firm reliance to the Jew first and also to the Greek. For in the gospel a righteousness which God ascribes is revealed both springing from faith and leading to faith, disclosed through the way of faith that arouses to more faith, as it is written, the man who through faith is just and upright shall live
एंड शैल लिव बाय फेथ। अब यहां पर आज हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता। अब आज अगर हम धार्मिकता के विषय में संसार में देखें, हर व्यक्ति में व्यक्तिगत रूप से देखें, तो हर व्यक्ति में उसकी अपनी धार्मिकता दिखाई देगी आपको, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं दिखेगी। और अगर आप डिनोमिनेशनल वाइज देखें तो हर कलीसिया, हर डिनोमिनेशन में उनकी अपनी धार्मिकता दिख रही है, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं दिख रही है। तो ये क्या है जो बाइबल जिसके बारे में बता रही है वो व्यक्तिगत रूप से और वो कलीसियाई रूप से प्रकट क्यों नहीं है, दिख क्यों नहीं रहा है? जबकि एक होना चाहिए, सबका विश्वास एक नहीं है और सबका विश्वास का आधार एक नहीं है और शिक्षा भी एक नहीं है, और इसीलिए अलग अलग शिक्षाओं के कारण सबका विश्वास अलग अलग डेवलप हो रहा है। और ये डेवलपमेंट क्या वचन के अनुसार है, परमेश्वर की योजना के अनुसार है, या कुछ गलत है? कुछ एरर्स आपको देखकर समझ में आ रहे हैं कि नहीं? दिस इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको अपने ऑब्जर्वेशन से इन बातों का आकलन करना आना चाहिए। पहली बात ये कि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो पैदा होता है फिजिकली, तो उस बच्चे में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो पूरी तरीके से माता पिता और परिवार के सब बड़े लोगों पर निर्भर होता है, टोटल डिपेंडेंस। धीरे धीरे जब बच्चा डेवलप होता है तो उसके अंदर विश्वास भी डेवलप होता है, लेकिन ये विश्वास जो उसके अंदर बेबी लेवल पे होता है, ये विश्वास बहुत छोटा होता है। वो बहुत कम लोगों पर भरोसा कर पाता है कि ये जो कह रहा है ये करेगा। आप ऑब्जर्वेशन से सीखिए कि आप बच्चे से अचानक कहिए कि ये चीज हमें दे दो, नहीं देगा, लेकिन जिस पर उसको भरोसा होगा उसको दे देगा। तो ये विश्वास है, और ये विश्वास उस बच्चे में बहुत कम लेवल पे होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है उसका विश्वास भी बढ़ता जाता है। तभी तो आगे जाके वो बड़े बड़े रिस्क फैक्टर में, डिसीजंस लेने में, हर चीज में वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन आज के युग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईली एजुकेटेड और पूरी तरीके से सक्षम लोग भी अगर जीवन में ऐसा मोड़ आ जाए जब उन्हें हार्ड डिसीजन लेने हो तो वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनका विश्वास का लेवल बेबी लेवल होता है। वो विश्वास में ग्रो नहीं किए, बाकी वो शरीर में ग्रो हो गए और फिजिकल माइंड में ग्रो हो गए और सारी बातों में वो ग्रो हुए, लेकिन विश्वास का लेवल उनका नहीं बढ़ा। और जहां विश्वास नहीं होता है वहां कंफ्यूजन काम करता है, भ्रम का आत्मा काम करता है। और जब कोई व्यक्ति भ्रमित होता है, लेट्स सी एंड ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। आप इस चीज को देखकर और आकलन करके इस बात को समझना शुरू करें कि लोग क्यों हर बात में तांत्रिकों की शरण में चले जाते। वेल एजुकेटेड लोगों की बात बता रहे हैं, शहरी लोगों की बात बता रहे, गांव के लोग करते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास सही एनवायरमेंट नहीं है, उनका मामला बिल्कुल अलग है। क्या शहर के लोग, वेल एजुकेटेड लोग, उनसे भी गए गुजरे हो गए कि वो झाड़ा फूकी करने वाले और भूत सिद्धि करने वाले और ये झाड़ा फूकी करने वाले, इस तरीके की जो तंत्र विद्या है जिसका साइंस से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, एजुकेटेड लोग इन चीजों में जाके क्यों फंस रहे हैं? ये इस बात को दिखा रहा है उनका फेथ लेवल 0 है, वो विश्वास में कहीं नहीं टिकते। और ऐसे लोग अपनी धार्मिकता में वैसे ही बने रहते हैं, अपने धर्म के कामों को वैसे ही करते रहते हैं और कंफर्मेशन किसी के अंदर किसी प्रकार का नहीं है, कॉन्फिडेंस किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में
क्या कहता है। मनुष्य की धार्मिकता अगर किसी लायक होती तो मनुष्य आज तमाम तरीके से, उसका मन भी भटक रहा है, उसका जीवन भी भटक रहा है, उसके बच्चे भी भटक रहे हैं, उसका परिवार भी भटक रहा है, समाज भी भटक रहा है, पूरा हमारा देश भटक रहा है। सबके मन भटकता मन है। कोई कुछ सोच रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कुछ बोल रहा है। जैसा मनुष्य विचार करता है, जो उसके मन में आता है, जो वो बोलता है, वो इसका मतलब उसके मन में वही विचार है, वही वो बोल रहा है। और जैसा नीति वचन में लिखा है, जैसा मनुष्य के मन में जैसा विचार होता है और जैसी बातें वो करता है, वैसा वो आप है। इसीलिए एक कहावत कही गई है, चोरों को सब लोग क्या नजर आते हैं? क्यों? अगर किसी के मन में चोरी का विचार है, उसको सब चोर दिखेंगे। इसलिए क्योंकि उसके मन में जो विचार है वो बदले नहीं है। क्या आप कलीसिया में आकर आपके मन के विचार बदल गए? कि अभी भी वही शारीरिक विचार ही पैदा हो रहे हैं और वही बढ़ रहे हैं? ये झाड़ियां हैं, और झाड़ियों में परमेश्वर का वचन रूपी बीज बोने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि झाड़ियां उन्हें दबा देंगी। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हो सकता, वो उन झाड़ियों में ही फंस जाएगा। और ये सब कहां? ये हृदय की बात कर रहा है परमेश्वर, हमारे मन की, हमारे विचार की, हमारी भावनाओं की, हमारी इच्छाओं की, इन्हीं हमारी कल्पनाओं की, इन्हीं के विषय में वो बात कर रहा है। और इसी तरीके से हम परमेश्वर की धार्मिकता को अगर देखें तो परमेश्वर की धार्मिकता है क्या? कोई काम है, कोई ऐसी चीज है जिसे हम करेंगे तो परमेश्वर हमको अपने यानी हमें घोषित करेगा कि ये मेरा धर्मी जन है? ऐसी कोई क्रिया बताइए। तो मनुष्य प्रतिदिन जो कर रहा है वो फिर क्या है? यहां हम दूसरों की बात नहीं करते जिनके पास सत्य नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं, सुसमाचार नहीं है। वो आउट एंड आउट है, उन्हें छोड़ दीजिए। वो अज्ञानता में कर रहे हैं, ये एक प्रकार की अज्ञानता है। और वो अज्ञानता में इसलिए है क्योंकि जो कलीसिया में हैं यही अभी प्रज्वलित नहीं हुए, तो उनको वो प्रकाश मिले कहां से? मालूम है आपको, परमेश्वर कलीसिया के लोगों से हिसाब लेगा। वो संसार के लोगों से हिसाब, उनको दोषी नहीं ठहराएगा। दोषी कलीसिया में जो आते हैं उनको ठहराएगा। तुम्हारे जीवन से वो ज्योति क्यों नहीं प्रकट हुई? क्योंकि तुमने परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं किया? इतना वचन सुना लेकिन किसी निर्णय तक क्यों नहीं पहुंचे? कंक्लूजन क्यों नहीं तुम्हारे जीवन में हुआ? आप जब तक कंक्लूड नहीं करेंगे अपनी लाइफ में और स्टार्ट नहीं लेंगे, कंक्लूजन क्या है मालूम है? सरेंडर। ये 16 पद को फिर से इंग्लिश में पढ़िए। पहला रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 16 पद इंग्लिश में पढ़िए, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको मुख्य बात मिल जाएगी। For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ, for it is God's power working unto salvation for deliverance from eternal death to everyone। यानी ये आपको अनंत मृत्यु से बचाने की सामर्थ्य रखता है सुसमाचार, और इसी के लिए सुसमाचार आपके जीवन में काम करेगा। किस चीज के लिए? आपको अनंत मृत्यु से बचाने के लिए काम करेगा। क्या? सुसमाचार। तो आपके जीवन में अनंत जीवन अभी तक नहीं आया। अनंत जीवन आने का मतलब है बॉर्न अगेन। हमने आपको पहले याद कीजिए, आप पिछला जाके देखिएगा जब हम आपको ये टुकड़ों में बता रहे थे कि अनंत जीवन का मतलब है बॉर्न अगेन, यानी आपकी आत्मा में जीवन आ जाना। ये इसका मतलब आपके अंदर अनंत जीवन की सांसें आ गई। आपकी आत्मा सांस ले रही, आपकी आत्मा में जीवन आ गया। अब आप अनंत जीवन के लिए जीवन जीना शुरू करो। तो यही बॉर्न अगेन है।
और यहाँ पे बॉर्न अगेन के लिए लिखा हुआ है कि सुसमाचार की सामर्थ्य के द्वारा हमें अनंत जीवन मिल जाता है। कैसे? तो आगे इसके उसका प्रोसेस लिखा हुआ है जी, आगे पढ़िए। फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल डेथ टू एवरीवन, हर एक उस विश्वासी के लिए, टू एवरीवन हु बिलीव, जो ये विश्वास करता है मसीह में, उसकी अद्भुत सामर्थ्य में, सुसमाचार की सामर्थ्य में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और हमारे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा और अब वो मेरा प्रभु है। डिलीवरेंस टू एवरी फ्रॉम इटर्नल डेथ टू एवरीवन हु बिलीव्स, कैसे? हु बिलीव्स विद अ पर्सनल ट्रस्ट। इन्हें एक मिनट इस मुद्दे को पहले क्लियर कीजिए। टू बिलीव इन अ पर्सनल ट्रस्ट, यानी प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होने का विश्वास कि वो है जो मुझे अनंत जीवन दे सकता है। पर्सनल ट्रस्ट का मतलब है व्यक्तिगत रूप से उस पर भरोसा करना। जब तक कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह पर यह भरोसा नहीं कर लेता कि वो हमारे पापों को मिटा चुका है और अब वो हमें अनंत जीवन दे रहा है, उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिल रहा है, हमारे पापों को उसने उठा लिया और अब हमें जीवन दे रहा है, यानी अनंत जीवन दे रहा है, जिसकी शुरुआत वो अभी हमारे जीवन में आज से कर रहा है जी। पर्सनल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट सरेंडर, भरोसे के साथ यानी पूर्ण निश्चयता के साथ समर्पित कर देना अपने आप को कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एंड फर्म रिलायंस, फर्म का मतलब होता है दृढ़ और रिलायंस का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा जी। टू द ज्यू फर्स्ट एंड ऑल्सो टू द ग्रीक, यानी यहूदी को भी यही करना है मसीह में आने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, बॉर्न अगेन होने के लिए, और अन्य जाति को भी यही करना है बॉर्न अगेन होने के लिए और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। रास्ता पता चल गया ना? इसके अलावा कोई रास्ता बताइए कि चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, गीत सुनने से, गीत गाने से, जिन सब चीजों से अगर अनंत जीवन मिलता होता तो मैक्सिमम को मिल गया होता। लेकिन मैक्सिमम को कभी नहीं मिलेगा अगर आप परमेश्वर के वचन पर पूर्ण विश्वास करते हैं और यीशु मसीह की बातों पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं कि वो झूठ बोल नहीं सकता। तो उसने शुरू में ही कह दिया था, सकरा मार्ग और थोड़े होंगे जो प्रवेश पाएंगे। कौन सच बोल रहा है? आजकल की संस्थाएं और पास्टर सच बोल रहे हैं या वचन सच बोल रहा है? यीशु मसीह सच बोल रहा है। तो क्यों नहीं लोग यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि वो सच बोल रहा है? तो जो चीज यीशु मसीह बोल रहा है वो आज के युग में दुर्लभ आपको नहीं दिखती, कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप किसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसको एग्जाम्पल अपना आइडल बनाना मांग रहे हैं? मसीह में कोई आइडल बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो जीवन के स्तर की बात है और पूरे लेवल तक, लास्ट यानी फुल मैच्योर लेवल तक आपको कोई भी व्यक्ति मसीह में मिलेगा ही नहीं। जहां कहीं आपको सही लोग मिलेंगे भी तो वो ट्रांजिशन में है, यानी वो बढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका भी एक लेवल है, वहां तक पहुंचे, उसके आगे भी उनको आगे उन्हें भी जाना है, और जो उनके पीछे है तो वो उनसे नीचे है, फिर उनके पीछे वो उनसे नीचे है, यानी अभी कोई कंप्लीशन तक पहुंचा ही नहीं है इस युग में। तो आपको जो मसीहत जिसके विषय में बाइबल बात करती है वो आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। इतना स्पष्ट हो गया? मेरे साथ एक पद निकालिए तो फिर लोग कर क्या रहे हैं। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, और 10 अध्याय का, एक मिनट, 10 अध्याय का रोमियो की पत्री और उसका अध्याय 10
और 10 अध्याय का पद मैं आपको बताता हूं। 10 अध्याय का पहले पद से पढ़ लीजिए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, किनके लिए? इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए। ये पौलुस है, वो कह रहा है मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए यानी यहूदियों के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। इसका मतलब आप आज उद्धार ढूंढ रहे हैं और आप लोगों को जाके देख रहे हैं कि ये उद्धार पा गया। कौन पा गया? जिन्हें पुराने नियम में, जिनके विषय में जहां से परमेश्वर ने शुरुआत की थी, जिन लोगों से, उन्हें तो मिला नहीं। और उनके विषय में पौलुस प्रार्थना कर रहा, कह रहा मेरी दिल से अभिलाषा है, उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। क्यों? आगे पढ़िए। क्योंकि मैं उनकी यानी पौलुस उनकी गवाही दे रहा है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इसका मतलब यहूदियों के जीवन में आपको परमेश्वर के प्रति धुन मिलेगी, लेकिन बुद्धिमानी नहीं है। और अन्य जातियों में ना बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं है, ना बुद्धिमानी है, लेकिन उनमें धुन है। अरे रात रात भर, हाँ, सोना दुभर। और आप देख लीजिए इस समय, आप आज ये दिस इज अ फेस्टिवल सीजन, आप देख लीजिए धुन नहीं दिख रही। अरे धुन में तो आदमी खर्च करता है, धुन एक प्रकार का नशा होता है, उसमें आदमी आपे से बाहर चला जाता है। तो धुन तो है, पर एक चीज जो उनमें नहीं थी वो इनमें नहीं है। क्या नहीं है? यहूदियों में क्या नहीं था? परमेश्वर के प्रति धुन थी, बुद्धिमानी नहीं थी। इधर क्या है अन्य जाति में? ना सेम चीज है कि नहीं? एग्जैक्टली एक ही सिक्के के दो पहलू। तो यहूदी और अन्य जाति में फर्क क्या, बताइए? परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए, कोई फर्क नहीं। अन्य जाति के लोग भी मंदिरों को मानते हैं और इजरायली भी मंदिरों को ही मानते हैं। कोई आपको फर्क दिखता हो तो बताइए। सिमिलर, बिल्कुल नेचुरल आपको एक मिलेंगे। परमेश्वर का कॉन्ट्रास्ट देखिए आप, परमेश्वर के कॉन्ट्रास्ट में आपको बहुत मुश्किल से सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेंगी, डिफरेंसेस बहुत कम होंगे, बहुत कम। मालूम क्यों? क्योंकि सब एक ही मूल से आ रहे हैं, सब आदम की जात, सब आदम की जात है, सब आदम के संतान है। इसलिए आप मूल को देख लीजिए तो सब एक ही मूल से हैं। तो मनुष्य के अंदर सेम समानताएं हैं, स्वाभाविक समानताएं सब सेम है। ठीक, अब देखिए यहां पे वो कह रहा है कि उनके लिए धुन तो है, उनके पास धुन तो है, परंतु बुद्धिमानी नहीं है। आगे पढ़िए तीसरा पद। क्योंकि क्यों नहीं है बुद्धिमानी, क्यों नहीं है, धुन क्यों है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। आज कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं? सब यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर कलीसिया में आप जाएंगे तो वहां के अलग आपको कुछ, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, वचन के अकॉर्डिंग अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पूरी सिमिलैरिटीज ही मिलेंगी कि है तो सब एक ही काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग छेड़ रहे हैं। शिक्षा में हो, चाहे वो बाइबल की शिक्षा हो, चाहे वो तमाम ट्रेडिशंस हो, सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग लेकर खड़े, अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में मगन है। ये धुन को दिखा रहा है। और परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान और अपनी धार्मिकता को स्टैब्लिश करने में लगे हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर की धार्मिकता आपको देखने को मिलेगी कहां? प्रश्न तो यह है। आप अगर सरेंडर कर दें तो आपके जीवन में वो चीज आ सकती है जो परमेश्वर कह रहा है, लेकिन आप दूसरों के जीवन में देखेंगे तो आपको मिलेगा नहीं देखने को, क्योंकि ये
भीतर, यानी ये आपके भीतर है। परमेश्वर की धार्मिकता शरीर के द्वारा प्रकट ना की जाने वाली धार्मिकता है। ये भीतरी मनुष्यत्व में स्टैब्लिश होती है। ये आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ही प्रकट हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और लोग अपनी धार्मिकता को कैसे स्टैब्लिश कर रहे हैं? प्रार्थनाएं, उपवास सहित प्रार्थनाएं, चेन प्रेयर, प्रेयर टावर, इसमें ज्यादा मुख्य विषय प्रार्थना का है। यानी पूरी दुनिया, प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि आप पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट सकते हैं कि हम आपके लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम इनके लिए, उनके लिए, सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने अपने वचन में आपको, हमें और आपको, जो परमेश्वर की धार्मिकता से रहित है, हम लोगों को, जो हम पाप की दशा में हैं, हम लोगों को, पापियों को परमेश्वर ने प्रार्थना करने की अनुमति दी है क्या? तो लोगों को बात बुरी क्यों लगती है जब ये कहा जाता है कि परमेश्वर पापी की नहीं सुनता, वचन में लिखा हुआ है। तो जब पापी मनुष्य प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती ही नहीं। तो फिर उसको प्रार्थना के लिए उत्साहित करना और उसको प्रार्थना में लगाए रखने से उसके जीवन में क्या लाभ है? इसीलिए पौलुस ने कहा था, उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। कॉलिंग, पौलुस की जो जीवन में कॉलिंग थी, और जितने भी प्रेरित हैं सबकी कॉलिंग एक थी, सुसमाचार सुनाओ। पवित्र आत्मा को उनके जीवन में कंट्रोल हुआ था। पवित्र आत्मा ने उन प्रेरितों के जीवन में नियंत्रण लिया था। किस लिए लिया था? कि प्रार्थना करो या सुसमाचार सुनाओ। तो लोग सुसमाचार सुनाने से ज्यादा इजी काम समझते हैं कि लोगों को प्रार्थना में लगा लो। ये एक भावनात्मक क्रिया है। प्रार्थना एक विश है। आप किसी के लिए अच्छी विश करते हैं और उस व्यक्ति के अंदर एक भावना आती है कि देखो मेरे लिए कितना अच्छा सोचते, कितना मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। ये आपकी भावनाओं को टच करेगा। लेकिन जब आप सुसमाचार सुनाएंगे ना, तो उसको पिन की तरह चुभेगा, दिल में जाके चुभेगी। तो चुभने वाली बातें कौन करे? भावनात्मक वाली बातें कर लो तो लोग आपके पास भीड़ लगी रहेगी। अब आप इन चीजों को वचन में देखना शुरू कीजिए। वचन एकदम स्पष्ट है। वही बाइबल जो आपके पास है उसी को पढ़िए, उसी में लिखा हुआ है। हमारी कोई अलग से बाइबल छपी नहीं है। और वही पवित्र आत्मा है जो प्रेरितों के द्वारा बातें करता था। वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में आज सत्य बोल रहा है, और ये सत्य गंभीर है। और यहां पे वो, इसको इंग्लिश में पढ़िए, 3rd वर्स इन इंग्लिश, 10 अध्याय का 3 पद इंग्लिश में जी। For being ignorant of the righteousness that God ascribed, which makes one acceptable to him। यानी परमेश्वर की धार्मिकता हमको परमेश्वर के निकट या परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बनाती है। और ये धार्मिकता जो है ये सुसमाचार के द्वारा काम करती है। अब आपको ये परिभाषा कंप्लीट करने में आसानी हो जाएगी जी। In word in word, thought and deed, यानी तुम्हारे मन के अंदर जो शब्द हैं और तुम्हारे अंदर जो विचार हैं और तुम्हारे अंदर तुम्हारे शरीर में जो क्रियाएं हैं, इन सब चीजों से परमेश्वर हमें सब चीजों से ग्रहण कर लेता है। हमें फिर कोई शारीरिक क्रिया करने की जरूरत नहीं और हमें कुछ और विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें ग्रहण करके अनंत जीवन दे दिया है। यानी हम बॉर्न अगेन हो गए हैं। वो हमें अनंत जीवन के मार्ग में या आत्मिक जीवन की शुरुआत करने के लिए हमें अनुमति दे रहा है कि अब तुम परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर की संतान के रूप में
जीवन व्यतीत करना शुरू करो। अब बताइए, परमेश्वर की संतान होगी तो परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना शुरू करेगी या शारीरिक स्वभाव में बढ़ना शुरू करेगी? तो किसी में कोई बॉर्न अगेन इसका मतलब हुआ नहीं, ये स्पष्ट होता जा रहा है। जितने भी लोग हैं कलीसिया में जो ये सोच रहे हैं कि वो बॉर्न अगेन हो गए, इसका मतलब वो अभी बॉर्न अगेन हुए ही नहीं है, वो अभी वैसे ही फिजिकल स्टेटस में बैठे हुए हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, सब अपनी अपनी धार्मिकता प्रकट करने में लगे। ये बिल्कुल आपको यहां पे स्पष्ट होता जा रहा है। जी आगे, seeking to establish a righteousness in a means of salvation of their own. They did not obey or submit themselves to God's, यानी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर के अधीन नहीं हुए कि उसकी धार्मिकता उनके जीवन में लागू की जाए। अब बताइए, सब लोग कहां खड़े हुए हैं? अभी सब बाहर ही खड़े हैं ना? कब तक खड़े रहेंगे? जब वो आ जाएगा तब तक बाहर। अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी तो हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब तो समझ में आना चाहिए ना जी। हो गया। अब देखिए, इसका चौथा पद हिंदी में पढ़िए, 10 अध्याय का चौथा पद। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। अगर आपके जीवन में अभी भी धार्मिक व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, आपके मन में काम करती, तभी आपके शरीर में काम करती, आपके घर में काम करती। अगर ये व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, कर्मकांड, तो इसका मतलब अभी आप परमेश्वर की धार्मिकता के बाहर हैं। क्योंकि मसीह में आप बिल्कुल शून्य हो जाएंगे और लोग आपको देखेंगे, कहेंगे नास्तिक हो गया। जब आपको कोई कहे कि तुम नास्तिक हो गए, तब समझ जाइएगा कि अब हमारे जीवन में वो सारा छवि हमारी खत्म हो गई, अब हम मसीह में हैं। क्योंकि जब आप मसीह में होंगे तो व्यवस्था का अंत हो जाएगा। यानी जो सब लोग कर रहे हैं वो आप नहीं करेंगे, तब अब लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तब आप अपनी गवाही दे सकते हैं। आप गवाही क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ, आप खुद गलत जगह खड़े हैं और दूसरे को रास्ता बताना मांग रहे हैं। तो रास्ता नहीं बताना है, घर तक छोड़ के जाना है। तो जब आपको खुद ही नहीं मालूम है, आप खुद नहीं पहुंचे, तो किसी को कहां लेके जाएंगे? यीशु मसीह ने क्या कहा था मालूम? उसकी बातों को याद कीजिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो भीतर बाहर का मतलब समझे? आप फिजिकल रैम में से स्पिरिचुअल रैम और स्पिरिचुअल रैम से फिजिकल रैम, दूसरों को पहुंचाने का काम करेंगे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम खुद ही नहीं पहुंचे। जब खुद नहीं पहुंचे तो दूसरे को, इसको चौथे पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए। For Christ is the end of the law, the limit at which it ceases to be, at which it ceases to be, for the law leads up to him, who is the fulfillment of its types, and in him the purpose which it was designed to accomplish is fulfilled. That is, the purpose of the law is fulfilled in him as the means of righteousness. यानी जो परमेश्वर की व्यवस्था है वो मसीह में पूरी हो चुकी है, और जो कोई मसीह में है उसके लिए धार्मिकता पूरी हो गई, तभी तो वो अनंत जीवन पा रहा है, तभी तो वो धर्मी घोषित हो रहा है। तो बिना धर्म का काम किए हम मसीह में कैसे धर्मी हो जा रहे हैं?
बिना कुछ किए, तो ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? और लोग तो इसको बैड न्यूज बनाकर बैठे हुए हैं आज तक, क्योंकि किसी ने अभी तक निर्णय लिया ही नहीं, किसी ने सरेंडर किया नहीं और किसी में यह शुरू हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि लोग इसको बैड न्यूज मान रहे हैं। और यही चीज आपको परमेश्वर से तब तक पृथक रखेगी जब तक शुरुआत आप नहीं करेंगे। अब बताइए क्या गलत बता रहे हैं? अब तक जितना बताया उसमें क्या गलत बताया? एक भी प्रश्न किसी ने कभी किया नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है प्रश्न करने का मतलब है कि घिर जाना, इसलिए सवाल कोई करेगा नहीं। सब में भावनात्मक विचार है, सत्य किसी में है नहीं और ना कोई समर्पित है, इसलिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब एक पद मेरे साथ और पढ़िए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 20 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 20 पद। परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओ। अब बताइए यीशु मसीह का विरोध क्यों है? एक मुद्दा यही है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से स्वयं किसी भी प्रयास से किसी भी क्रिया से कुछ भी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यही यीशु मसीह के विरोध का कारण है, यही कारण है। और इसलिए हर व्यक्ति अपनी धार्मिकता की स्थापना करके यीशु मसीह के यानी सुसमाचार के विरोध में एक कार्य शुरू कर लेता है। अगर किसी की शिक्षा इस आधार पर नहीं है, सुसमाचार के आधार पर नहीं है, तो वो झूठी शिक्षा है, मानो या ना मानो। जिस दिन तुम बाहर कर दिए जाओगे, परमेश्वर की ओर से न्याय हो जाएगा, उस दिन समझ में आ जाएगा कि हां बताया तो लगातार गया था, हमने विश्वास किया ही नहीं। जो सत्य है वो ये है, सत्य ग्रहण योग्य नहीं होता है, लेकिन वही व्यक्ति ग्रहण करेगा जिसे परमेश्वर चाहेगा कि ये ग्रहण कर ले। हमने आपको बताया था ना, उसके दिल में विश्वास पैदा कर देगा, डिवाइन फेथ, और उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये काम परमेश्वर की ओर से ही शुरू होता है और परमेश्वर के द्वारा ही चलता है और परमेश्वर के द्वारा ही पूर्ण होगा। इसमें मनुष्य का कोई प्रयास, कोई बुद्धि, कोई युक्ति कुछ भी काम नहीं करेगी। तो अपने सारे तीर जो आपके तरकश में रखे हुए धार्मिकता को फेल करने के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता को या सुसमाचार के विरोध में शिक्षाएं जो हैं उनको लेकर अगर आप खड़े हुए हैं, हार जाएंगे। क्योंकि जयवंत केवल एक है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, ही इज द विनर मैन। और आप उसके पाले में तब तक नहीं हैं जब तक कि जो तरीका लिखा हुआ है उसके बिना आप उसके पाले में है नहीं। इसीलिए लिखा है कि धार्मिकता का अंत यीशु मसीह, यदि कोई मसीह में है उसके लिए वो सारी धार्मिकताएं खत्म हो गई, अब उसको करना कुछ नहीं है, केवल उस पर निर्भर कर लेना है। और ये कठिन बात है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना होगी, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं पाओगे। अब इसी के साथ 5 अध्याय के बाद 6 अध्याय में आइए, ये यीशु मसीह ही बोल रहे हैं। और 6 अध्याय का 33 पद पढ़िए, 6 अध्याय का 33 पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, तो शारीरिक जीवन में तुम्हारी सारी आवश्यकताएं वहां से पूरी होने लगेंगी। भाई जिसके राज्य में होगे उसके राज्य से तुमको मिलेगा। अब एक बात बताइए, हमारे देश में, हम अपने देश में जहां हम रहते हैं, हमारा रोजी रोटी दाना पानी सब यहां से, तो क्या हम अमेरिका से खाना दाना पानी मांग सकते हैं दूसरे राज्य से? क्या हक है हमारा मांगने का? कोई हक है? तो अभी हम कहां बैठे हुए हैं? किंगडम ऑफ डार्कनेस में, अंधकार के साम्राज्य में हम हैं,
और हम किंगडम ऑफ गॉड से मांग रहे प्रभु हमें ये दे दे, ये दे दे, देगा। तो यीशु मसीह ने क्या गलत बोला? उसने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी तुम्हारी सारी आवश्यकताएं, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, वो आपसे आप पूरी होंगी। तो ये आपसे आप पूरी कहां होंगी? ये किंगडम ऑफ डार्कनेस में तो पूरी नहीं होती, वहां प्रयास करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, और वो भी जो हम कमाते हैं उसमें आधे से ज्यादा हमारा उड़ जाता है। और बाइबल कहती है कि जो तुम कमाते हो उसे छेद वाली थैली में रखते हो, ऊपर से डालते हो नीचे से गायब, ऊपर से डालते हो नीचे लीकेज है। तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड, आपका फाइनेंशियल सिस्टम में लीकेज है, आपके पास पैसा रुकता नहीं। लेकिन जब आप किंगडम ऑफ गॉड में हो जाएंगे तो आपको प्रोविजन है कि वहां पर सब कुछ दिया जाता है। यानी आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। आपको आत्मिक रोटी, आत्मिक जल, आत्मिक ज्योति, आत्मिक सांसें, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक प्रोटेक्शन, सब कुछ तो दे रहा है। आपकी आत्मा के लिए उसने सारा प्रयोजन और उसके पास भंडार भरे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, सोचते हो तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलेगा, और ये वे जो मेरी गवाही देते हो तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो जीवन पाने के लिए। तो वाकई में देखिए लोग कहां आते हैं? संडे को लोग बिजी हो जाते हैं, वो किंगडम ऑफ डार्कनेस में ही फंसे हुए। तो वो आत्मिक जीवन का जो संसाधन है, रोटी, ज्योति और आत्मिक सांसें, ये सब कहां से उनको मिलेंगी? घर बैठे मिल जाएंगी। उसने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीजें तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी, मांगना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जब जो कोई किंगडम ऑफ गॉड में आ गया उसको सच्चा प्रभु भी मिल गया, परमेश्वर का राज्य भी मिल गया, अनंत जीवन भी मिल गया, और आत्मिक जीवन की शुरुआत हो गई। अब वो जयवंत जीवन जिएगा या मांगेगा? तो जिंदगी से नहीं पता चल रहा लोगों की। लोगों का जीवन देख लीजिए, हारा हुआ जीवन, परेशानी से भरा जीवन। क्रोध का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति में अगर क्रोध दिख रहा है, ईर्ष्या दिख रही है, डर दिख रहा है, ये सब क्या है? राइवलरी, एक दूसरे के खिलाफ। तुमसे बेहतर हमसे बेहतर तुम नहीं हो सकते। ये सब चीजें ये किंगडम ऑफ गॉड में है ही नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होगी, ये सब चीजें नहीं होंगी। इसलिए उसने कहा था पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। ये खोजने से मिलेगा, ये आपको ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल जाएगा। अब इसके बाद एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, किसने? पिता ने ना, पिता ने। जो पाप से अज्ञात था ये यीशु मसीह है। उसी को उसने, किसने? यीशु मसीह ने, पिता ने, पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम का मतलब प्लूरल है, जितने मसीह में आएंगे वो हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हम परमेश्वर की धार्मिकता, वो मसीह में हम परमेश्वर की, हमारी धार्मिकता कौन हुआ फिर? तो परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? मसीह। परमेश्वर का राज्य कौन है? मसीह। तो सब बातों में वही मिलेगा आपको एट द एंड, मसीह। और आप कहां हैं? मसीह में है या मसीह से बाहर है? आप संसार में। यह प्रश्न आपके लिए यक्ष प्रश्न है, क्योंकि आप इस प्रश्न को कभी हल नहीं कर पाएंगे जब तक आप समर्पित नहीं होंगे। जिस दिन आप सरेंडर करेंगे तो आपको कॉन्ट्रास्ट दिख जाएगा, वो जीवन और अब। अभी आप उसी जीवन में हैं और आप सिर्फ संपर्क में आए हैं, उसका प्रभाव आपको जो दिख रहा है तो आप सोच रहे हैं हम मसीह में ना। परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर के पास जाने वाले को ज्योति तो मिलती है, लेकिन वो ज्योति थोड़े समय बाद चली जाती है। तो आप जब परमेश्वर के संपर्क में आते हैं तो आपको सामर्थ का भी अनुभव होता है, छुटकारे का भी अनुभव होता है, लेकिन ये आपको सिर्फ उसका प्रभाव मिल रहा है। अभी आप उसमें आ जाएंगे, जब आप इस प्रभाव में, ये प्रभाव आप में से प्रकट होगा, तब आपका जीवन उसकी महिमा में प्रकट होगा। तब ये बात सिद्ध होगी कि आप कौन हैं।
उसी को उसने हमारे लिए पापी, इंग्लिश में पढ़ दीजिए 2 Corinthians, For our sake, for our sake he made Christ he made Christ virtually virtually sin, to be sin, who knew no sin, who knew no sin, so so that that in and through him in and through him we might become we might become endued with viewed as being in being in and and examples of examples of the righteousness of God, the righteousness of God, what we ought to be what we ought to be approved approved and acceptable and acceptable and in right relationship with him and in right relationship with him by his by his goodness. goodness. आपका उसके साथ कितना सही संबंध है वो आपके जीवन से पता चलना चाहिए कि आप प्रायोरिटी पे उसको रखते हैं। एवरीथिंग सेकेंडरी, द फर्स्ट प्राइमरी थिंग रिलेशनशिप विद गॉड। ये प्राथमिकता जीवन में जब तक सिद्ध नहीं हो जाती है, कोशिश मत कीजिए दिखाने की। आप इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे दिखा के, बता के, जता के। इसको अपने जीवन में स्टैब्लिश करके दिखाइए, यानी आपका जीवन इस प्राथमिकता में स्टैब्लिश हो जाए कि किसी भी कीमत पे ये टाइम परमेश्वर का, मैं परमेश्वर किसी को नहीं दूंगा। एक बार आप इसमें दृढ़ निश्चय के साथ खड़े होंगे ना और बने रहेंगे दृढ़ता के साथ, तब ये स्टैब्लिश होगी। कोई भी चीज एक दिन में स्टैब्लिश नहीं होती है, और इसकी शुरुआत करेंगे तभी स्टैब्लिश कर पाएंगे। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 29 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 29 पद। जी, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो जो कोई धर्म का काम करता है जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे वो उससे जन्मा है। जन्मा है। आप जब तक उसके जैसे काम नहीं करते तब तक आप बॉर्न अगेन नहीं है। बॉर्न अगेन कौन है? केवल वो जो उसके जैसे काम करता है। इसमें आप पौलुस को लाके रख सकते हैं, एग्जैक्ट एग्जाम्पल। पौलुस ने वही किया जो प्रभु चाहता था, इसलिए आप अभी खड़े का, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 1 John chapter 2 verse 29, 1 John chapter 2 verse 29, chapter 2 verse 29, इंग्लिश। आज स्लो क्यों है सब? If you know, If you know, perceive and are sure that he, Christ is absolutely absolutely righteous, conforming to the conforming to the Father's will Father's will in purpose, in purpose, thought, thought, and and action. action. You may also know, Be sure that everyone who who does righteously and is therefore in like manner conformed to the divine will is born begotten of him. यानी जब तक आप परमेश्वर की इच्छा और योजना में सिद्ध नहीं दिखेंगे तब तक आप बॉर्न अगेन नहीं हैं। ये इंफॉर्मेशन है आपको। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद, 1 Peter chapter 2 verse 24, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से आज लोगों को हीलिंग क्यों नहीं मिलती? सुसमाचार जब तक आप सुनेंगे नहीं, सुसमाचार को जब तक आप समझेंगे नहीं और सुसमाचार के अनुसार अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे,
हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग का मतलब समझते हैं? अनंत जीवन, जैसी आप बॉर्न अगेन होंगे हीलिंग हो जाएगी। आत्मा में जीवन आते ही आपका शरीर चंगा हो जाएगा, क्योंकि शरीर का लोड खत्म हो जाएगा। अब लोड प्रभु पे आ गया, आत्मा पे नहीं आता, प्रभु पे आता है। आत्मा को पालने वाला कौन? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु पाला, मसीह का आत्मा। तो हमारा लोड मसीह पे आता है। इसीलिए उसने कहा था मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। यानी वो हमारा बर्डन शेयरर बन जाता है, वो हमारे लोड को बांट लेता है, वो हमारे लोड को बांट लेता है। फिर शारीरिक चिंता मुझ पे छोड़ दो। इसीलिए उसने कहा था कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी। कैसे? प्रभु का अनुग्रह आप पर रहेगा। आपको जिस चीज की जरूरत है प्रभु आपको प्रोवाइड कर देगा। तो प्रयास करने की जरूरत नहीं, टेंशन करने की जरूरत नहीं, युक्ति बुद्धि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, 3-5 करने की। प्रभु आपको समय समय पर चीज मुहैया करेगा। यही तो सिंपल चीज बताई जा रही है, और उसको कितने अच्छे तरीके से वो बता रहा है कि चिड़ियों को देखो, घास को देखो, फूलों को देखो, सारी प्रकृति को दिखा के बात कर रहा है एग्जाम्पल के साथ कि देखो मैं कैसे प्रोवाइड करता हूं, तुमको क्यों नहीं कर रहा हूं, तुम मुझ पर भरोसा तो करो, देखो मैं तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत काम करूंगा। प्रभु आपके जीवन का लोड उठाने को तैयार है, लेकिन आप अपना बोझ उस पर डालने में डर रहे हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। क्या आप आज इस लायक हुए, इतना विश्वास है आप में कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दें? ना, ये विश्वास की बात है। आपका विश्वास पहले छोटी छोटी बातों पर, प्रभु ये कर देगा तो हम विश्वास करेंगे। अब प्रभु ने जो कर दिया तुम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो कर देगा, तो वो जब तुम उस पर विश्वास करोगे तब वो तुम्हारे लिए काम करेगा। पहले तुमको विश्वास करना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, तब प्रभु तुम पर तुम्हारे लिए काम करेगा। यह है सुसमाचार। कभी भी यह सुसमाचार नहीं है कि पहले तुम्हारे लिए प्रभु कुछ करके दिखाए ताकि तुम मान लो, तब प्रभु पर तुम अनुग्रह करोगे कि भाई तुमने विश्वास कर लिया, प्रभु पर अनुग्रह तुमने करी। उल्टा हो गया। आज लोग प्रभु पे अनुग्रह कर रहे हैं और उसने जो किया कोई वैल्यू नहीं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र और सत्य वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके हृदय में बोए जाते हैं। हाँ प्रभु, ये वो बीज है जो जीवन का वृक्ष हमारे अंदर उत्पन्न करेंगे, और जीवन के वृक्ष में आत्मा के फल प्रकट हों, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा का कारण बने, आपके सामर्थ्य के कामों के द्वारा। और जो प्रभु आपने हमारे लिए कर दिया है, हमारे पापों को मिटाने के लिए कर दिया है, हमें मृत्यु से बचाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश पाने के लिए जो आपने हमारे लिए कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद कम है। हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, अपने जीवन को आपके लिए पूरी तरीके से दे देते हैं, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन से प्रति क्षण पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।